स्टूडेंट, आज जो हमारी सेकंड क्लास है वो एनएफटी कलेक्शन है, क्रिएशन। आपकी जो एनएफटी क्या होता है अभी हम देखते हैं, और ये एनएफटी कैसे कलेक्शन हम बनाते हैं। और कोई कोड हम नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ अल्लाह ई भूल गए लगाना। कोई कोड हम नहीं लगाएंगे इसके अंदर, और इसके अंदर हम जो है एक से ज़्यादा एनएफटी जिस तरह के कैसे बनाएंगे वो आज हम सीखेंगे। और ये बड़े इंपॉर्टेंट एनएफटी क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, किसके लिए यूज़ होते हैं, ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। आर्ट बोर्ड की सेटिंग इसमें देखेंगे, कलेक्शन सेट ऑफ इमेजेस देखेंगे, लेयर सेटिंग देखेंगे, कॉपी आइटम्स देखेंगे, इलस्ट्रेटर से कुछ चीज़ें उठाएंगे, स्मार्ट आर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स हम देखेंगे, और फोटोशॉप स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स फोटोशॉप के हम देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ नीचे क्या है, ठीक है, सही है। ये यहाँ पर जो है हम यहाँ पर ये तमाम चीज़ें देखेंगे। चले चलते हैं हम अपने पहले ब्लॉग पे, और ब्लॉग पे चल के ज़रा देखते हैं हम। ब्लॉग पे चल के हम देखते हैं ज़रा, गलत ब्लॉग निकाल लिया मैंने। इसमें जो है मुझे एनएफटी वाला करना है, एनएफटी 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 ब्लॉग मेरा कहाँ है, फाइबर डिज़ाइनिंग। जिस मकसद के लिए मैं यहाँ घूम रही थी वही मैंने करा है काम। एनएफटी नज़र आ रहा है कहीं एनएफटी, होगा तो यहीं कहीं, जाने वाला तो नहीं है कहीं। यहाँ आ गए जनाब, एनएफटी का ब्लॉग निकाल लूँ मैं, देखें ज़रा। जो निकालना था मुझे वो मैंने निकाला नहीं। और जो है यहाँ पर आपका आर्ट इफेक्ट इसी में होगा, ये रहा। नहीं, ये पुराना वाला है, नया वाला कहाँ गया। अब देखें, ये बड़ा मसला हो गया। एक मिनट क्या इसको मैं शुरू करूँ। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने हमारा ब्लॉग खुल गया है, ठीक है ना। इस ब्लॉग में जो है हमने क्या करना है, इस ब्लॉग में हमने जो है देखना है कि ये देखें आपके सामने एनएफटी, ये एनएफटी आर्ट वर्क होता है, एक नॉन फंजेबल टोकन होते हैं। ये नॉन फंजेबल टोकन क्या होते हैं, नॉन फंजेबल टोकन वो होते हैं जो कि बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, आपने सुना होगा। यहाँ पर डिजिटल टोकन्स होते हैं ये, जो आपके यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज में यूज़ होते हैं। अब ये आप अगर देखें, एनएफटी क्या है, नॉन फंजेबल टोकन है। एनएफटी स्टैंड फॉर नॉन फंजेबल टोकन लाइक क्रिप्टो करेंसीज, दे आर आल्सो डिजिटल टोकन्स। ठीक है ना, ये डिजिटल टोकन्स होते हैं, कॉमनली कॉल्ड डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट्स कराते हैं, बहुत ज़्यादा है, लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन ये वो हमारे यहाँ इस्लाम के लिहाज से ये जायज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ट्रेडिंग वगैरह ये नहीं है, बट कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसीज, मैं आपको वैसी कोई चीज़ नहीं करा रही हूँ, ठीक है ना। विच आर फंजेबल और इंटरचेंजेबल। एनएफटी आर सिंगुलर और यूनिक। सिंगुलर यूनिक होते हैं, एक यूनिक फॉर्म आपकी बन जाती है जो कि आपकी कहीं और नहीं मिलेगी, आपका जो एनएफटीज बनेंगे। एनएफटीज आर पार्ट ऑफ द इथेरियम ब्लॉकचेन थ्रू अदर ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन भी आपका बेसिकली बिटकॉइंस होते हैं। बिटकॉइंस क्या होते हैं, देखिए ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज होती हैं। ये क्रिप्टो करेंसीज आपकी यूज़ होती हैं ये डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में जब जाते हैं आप, और वहाँ पर जो है अगर आप वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और वहाँ पर कुछ पैसे आपके इन करते हैं, तो जब बिटकॉइन का रेट बढ़ रहे होते हैं तो आपके वो पैसे ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें अगर इथेरियम आपने लिया उसके अलग चार्जेस होंगे, उसके अलग यानी पैसे प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर आपने क्रिप्टो करेंसीज की भी मुख्तलिफ यहाँ पर जो है ना लेकिन ये जो आपके जो एनएफटी आर्ट है ना वो इसी में यूज़ होते हैं।
NFT आर्ट एक इसमें यूज़ हो रहे होते हैं आपके, एक गेमिंग में बहुत यूज़ होते हैं ये, ठीक है ना, गेमिंग में भी बहुत यूज़ होते हैं ये। एक एक दफ़ा में आपको जो है ना 160 200 300 ये जो है ना आर्ट वर्क देने होते हैं उनको बना के, ठीक है। तो उसके लिए आप ये करेंगे। ये भी देखिए क्रिप्टो करेंसी से सारी यही है कि आपके जैसे वो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना आपका, उसमें चीज़ें वो हो रही होती हैं, इसी तरह से यहाँ पर ये बार्गेनिंग चल रही होती है। आपने अपना डाला यहाँ पर कोई भी वो बनाया, और उसके बाद मैंने बिटकॉइन में अपना एक दफ़ा बनाया था कि अगर वहाँ से मैं कोई काम करूँ तो मेरा अकाउंट उसमें बन रहा था कि वहाँ से आए, तो मुझे रोज़ ईमेल आती थी उसमें कि आपका जो है ना यानी अप हो रहा है, आपका जो भी अकाउंट है, जो भी उसमें जितने भी बिटकॉइन जब बनाते हैं वो अपने पास से शायद $2 $3 डाल देते हैं, तो वो अप हो रहा है, कभी लॉस में जा रहे हैं तो डाउन हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर ही होता है। जैसे जैसे ये बिटकॉइन आपके बढ़ रहे होते हैं, क्रिप्टो करेंसीज की रेट्स अप डाउन हो रहे होते हैं, इन पे असर पड़ता है। ये आपके पास बाकायदा ईमेल आ रही थी तो है, हाँ डिजिटल गोल्ड कहलाते हैं ये, और इनके बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, और लोग इसमें बाहर वाले तो पागल हुए में बैठे रहते हैं। यकीन करें आप, रातों रात करोड़पति। हाँ ये हमारे यहाँ तो, हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है, लेकिन इसके लिए हम डिज़ाइन बनाते हैं, इसके लिए डिज़ाइनिंग करते हैं हम। ये नॉन फंजेबल टोकन आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो आज हम सीखेंगे। अच्छा, उसके लिए हमारे पास जो है, उसके लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। वो सॉफ्टवेयर मैंने आपके ब्लॉग पे डाल दिया है, ठीक है ना, वो सॉफ्टवेयर मैंने आपके ब्लॉग पे डाल दिया है, और वो सॉफ्टवेयर आप अपने ब्लॉग से ले सकते हैं। और वो फ़ोटोशॉप के शायद उस पर मैंने डाला है। यहाँ पर मैं आती हूँ फ़ोटोशॉप इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर हम आते हैं ये ब्लॉग पे, इस पर आपके पास यहाँ पर मैंने जिस तरह से ये आपका मौजूद है शेप, इसी तरह से यहाँ पर ये मौजूद है आपका क्रिएट NFT कलेक्शन जनरेटर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ये जो है इसमें ये बताया है ये किस तरह से बनाए। कंपोज़र जो है सिर्फ आपको बताया है उसने कि इस तरह से बनाए। मैं आपको बताऊंगी इसमें ये इस तरह से चीज़ें बनती हैं, मैंने इसलिए डाला है कि आपको आइडिया होगा इस तरह से चीज़ें बनती हैं इसमें, ठीक है ना। और यहाँ से जब आप ये लेंगे तो यहाँ से जो है आपका ये जो है आपका जब यहाँ पर वापस आते हैं हम, और यहाँ पर आने के बाद आप जब यहाँ से करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर खुलेगा जिसे आपने डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, दोनों में एक ही है। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके अनजिप करके अपने पास जो है रख लेंगे। वो जैसे जावा स्क्रिप्ट है आपकी, वो फाइल आपकी जावा स्क्रिप्ट की है जो यहाँ पर आएगी इसमें, वो आप रख लेंगे और वहाँ पर आप फोटोशॉप से इसको लोड करेंगे, ठीक है। अभी जो मैं करके बताऊँगी आपको, सही है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने फ़ोटोशॉप पे, और हम सबसे पहले एक डिज़ाइन करते हैं, एक NFT, ठीक है ना, नॉन फंजेबल एक आर्ट वर्क हम डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के लिए कुछ बैकग्राउंड्स आपको चाहिए, कुछ आपको शेप्स चाहिए, कुछ आपको वो चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एक बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड आप शेप से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और बैकग्राउंड हम फिल्टर से भी बना सकते हैं, और बैकग्राउंड हम बहुत सारी जगहों से ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया एक ये, ठीक है ना, आर्ट वर्क, आर्ट वर्क करिए मार्की टूल के बाद मैंने ये कर दिया, इसके अंदर कोई भी मैंने ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया, यही कलर था मेरे पास, ठीक है ना। फ़िल्टर में मैं गई, फ़िल्टर भी देख लें आप लोग, फ़िल्टर गैलरी में आ गई मैं। फ़िल्टर गैलरी में आके जब फोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें टेक्सचर भी मौजूद है हमारे पास, ये टेक्सचर के हैं। इसमें स्टाइल्स में ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप इस तरह का देने चाहेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन हमें इस तरह के नहीं देना। ये फिल्म की रेन है, ये इस तरह के बैकग्राउंड ये आपके सामने आ रहे हैं, ये देखिए इस तरह के बैकग्राउंड आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें ये वाला बैकग्राउंड मैं ले लेती हूँ एक, ठीक है ना, ये बैकग्राउंड मेरे सामने आ गया, सही है। अब मैंने इसको कंट्रोल J कर दिया, दो बैकग्राउंड रख रही हूँ क्योंकि बहुत सारे NFTs बन जाते हैं। यहाँ पर आ गई मैं, यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल U कर लिया मैंने, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। यहाँ पर जो है मैंने ये कर लिया, इसके बाद मैंने कंट्रोल U करके इसकी थोड़ी सी कलर चेंजेस कर दिए, कलर को चेंज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये कलर चेंज हो गया, आपके पास दूसरा बैकग्राउंड हो गया दूसरे कलर में। एक और अगर बैकग्राउंड ले लेते हैं हम, आपने कंट्रोल U किया, कंट्रोल U करने से ह्यू सेचुरेशन आ जाता है। ह्यू सेचुरेशन आके यहाँ पर मैं इसका कलर थोड़ा और डिफरेंट कर रही हूँ। यहाँ पर पिंक तो नहीं चाहिए मुझे, कुछ ऐसा कलर चाहिए जो जिससे डिफरेंट हो, बल्कि यहाँ से ले लेती हूँ, ग्रीनिश कर देती हूँ इसे, हाँ ग्रीनिश, ठीक है ना। ये ले लिया, ये तीन मेरे पास बैकग्राउंड बन गए। अब ये तीनों बैकग्राउंड को मैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करूँगी,
राइट क्लिक करके यहाँ ग्रुप फ्रॉम लेयर बाय आ जाएंगे और यहाँ पर बीजी कर दूंगी, यानी ये मेरा बैकग्राउंड है, मुझे पता है ये ग्रुप जो है मेरा बैकग्राउंड का है। और जब मैं इसमें खोलूँगी तो मेरे बैकग्राउंड आ रहे होंगे, ठीक है। अब एक शेप लेंगे हम फेस बनाने के लिए, चाहे आप सर्कल ले लें, चाहे शेप उससे बना लें, मर्जी है आपकी, या आप वहाँ से डायरेक्ट फेस उठा लें फ्री पिक से। अभी मैं वो नहीं ले रही क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, उसमें टाइम लगेगा और मेरा लैपटॉप पता नहीं अभी सही चलेगा भी या नहीं। यहाँ से आप ले लें शेप या वहाँ से ले लें, बात एक है। इस पर यहाँ से इतना मैं शेप ले रही हूँ, कार्टून डिज़ाइन करूँगी उसके लिए। इस तरह से भी ले सकते हैं। कंट्रोल Z किया मैंने और यहाँ पर रख के इसको लेंगे शिफ्ट के साथ, और शिफ्ट जब हो जाएगा तो ऑल्टर दबा देंगे तो ये इस तरह से बिल्कुल आपकी ये आ जाएगी, ठीक है ना। ये शेप ले ली मैंने, यहाँ पर नन है, ये यहाँ पर पिंक कलर है, यहाँ पर कोई और कलर दे देती हूँ मैं, ठीक है ना, इस तरह का कलर दे देती हूँ। ये मेरे पास कलर आ गया और यहाँ पर आउटलाइन कोई नहीं दे रही मैं, ठीक है ना। ये एक शेप मेरे पास बन गई, सही है। ये शेप मैंने बना दी और ये शेप आ रही है। अगर ये शेप जो है मेरी एक और मैं ले लूँ यहाँ पे कंट्रोल J, और कंट्रोल J करने के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल U कर दूँ, और कंट्रोल U करने के बाद, या मैं कंट्रोल U करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, जब मैं यहाँ पर शेप पे क्लिक करूँगी ये आ जाएगा। यहाँ से मैं इसमें कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है, सही है। ये दो शेप्स मैंने ले ली। अब मैंने यहाँ पर ये लिया और ये लिया, और यहाँ पर मैंने इसको ग्रुप फ्रॉम लेयर कर दिया यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर दे दिया फेस, ठीक है। ये फेस आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं जाती हूँ यहाँ पर, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप सेट ऑफ फ्री पिक पे करेंगे, सेट ऑफ माउथ, सेट ऑफ आईज, सेट ऑफ ग्लासेस, सेट ऑफ ड्रेसेस, सेट ऑफ फेसेस, सेट ऑफ इमोजीज, सब आ जाएंगे आपके पास। अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कुछ डाउनलोड हुए हैं पहले से, मैं वहाँ से निकाल लेती हूँ, लेकिन कहाँ हुए हैं ये मुझे देखना है। इतनी चीज़ें हैं कि मुझे खुद पता नहीं चलता कि कहाँ मैंने डाल दी हैं, लेकिन मैं फिर भी तरतीब में रखती हूँ अपनी चीज़ें ताकि मुझे याद रहे, ठीक है ना। ये फ्री पिक। अब यहाँ से मैं जो है माउथ होगा मेरे पास, यहाँ पर लिप्स माउथ ये ले लेती हूँ, ठीक है ना। ओपन विद इलस्ट्रेटर, इसमें ये आ जाएगा, येस कर दें आप इसे, उसको बंद कर दीजिए जो खुला ये है मेरे पास, ठीक है ना। मैंने यहाँ से ये ले लिए, देखें अच्छे अच्छे माउथ हैं यहाँ पर ये ले लिया, कंट्रोल C, और यहाँ पर आ गई मैं, और यहाँ पर मैंने जो है बस कुछ भी नहीं करना, फेस पे रखना है हमें। यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ से चेक हटा होना चाहिए, ओके कर दिया आपने। ये आ गया आपका, शिफ्ट ऑल्ट किया आपने, एंटर कर दिया, ये आ गया, ठीक है ना। एक बन गया, दो ही रखूँगी सिर्फ मैं, वरना 3 4 भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो है एक और माउथ लेना है, यहाँ पर आ गए, एक और ले लिया आपने, फर्स्ट करें आपने ये वाला ले लिया, कंट्रोल C किया, और यहाँ आ गए, ये हम NFT बना रहे हैं, अच्छा, कंट्रोल V किया आपने। और यहाँ ये काम नहीं करेंगे, आप अपने घर पे करेंगे, यहाँ पर सब लोग करने बैठेंगे तो किसी का PC नहीं चलेगा, घर पे कर लीजिएगा अपने। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इससे कोई हेल्प लेने की ज़रूरत हो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा अगर, ठीक है। ये दो हो गए, सही है। अब इन दो को आपने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके आप आ गए यहाँ पर ग्रुप फ्रॉम लेयर, और इसको कर दिया माउथ, ठीक है, ये हो गया, सही है। तो ये चीज़ हो गई आपकी, यहाँ पर एक को रख लिया, एक को बंद कर दिया आपने, ठीक है। ये माउथ हो गया। अब आइस चाहिए हमें, ठीक है ना। आइस के लिए मैं आ जाती हूँ यहीं पर, यहाँ पर मेरे पास शायद पड़ी नहीं होंगी आइस, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया मैंने, आप भी डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, ये काम आती है बाद में, क्योंकि बार बार डाउनलोडिंग, बार बार वो फिर टाइम भी लगता है, और कभी नेट स्लो चल रहा है, कभी वो चल रहा है। ये देखिए ये मेरे पास आइस है, और एक मिनट रुकिए, और नहीं कोई ग्लासेस, एक और किस्म की थी, किसमें थी, ब्लड, ये ब्लड आई, ये ले ली। ये वाली लेती हूँ मैं, सही है ना। अनग्रुप ये ले ली मैंने, कंट्रोल C, और यहाँ कर दिया कंट्रोल V, ओके, और ये आ गई, और ये लें जी, आपका NFT खौफनाक वाला बन रहा है, ठीक है। इसको ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया आप, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं,
ये लीजिए, ये हो गया, ठीक है ना। ये आ गई एक। आप दूसरी ले लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है ना। दूसरी ले लेती हूँ मैं ये वाली, कंट्रोल सी, और यहाँ पर कर देती हूँ कंट्रोल वी, ओके। और यहाँ पर ये ले ली मैंने, ठीक है ना। यहाँ पर इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। देखिए ग्रुपिंग साथ साथ में करती जा रही हूँ, इसी तरह से आपने भी करना है। ग्रुपिंग कर दी और यहाँ पर आइस कर दिया ऐसे, और लेबलिंग भी कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में खुद को परेशानी ना हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये वाली आइस जो है ये वाली दे दी, ठीक है ना। ये आ गया मेरे पास ये। अब हम एक कैप रख देते हैं बस, और हम अपना ख़त्म करते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं जिस तरह का भी आपको NFT बनाना हो, ठीक है ना। हम यहाँ पर जो है आते हैं, और यहाँ पर कैप मेरे पास होगा हेड्स ओपन वो भी 2 रखूँगी मैं, ठीक है ना। यहाँ पर यस, यहाँ पर एक ये रख लेती हूँ, अनग्रुप, कॉपी, और यहाँ पर आ गए पेस्ट, ओके। अब ये जितने ज़्यादा आप बनाएंगी ना, यहाँ पर 3 4 और मेन, उतने ही ज़्यादा आपके बनते जाएंगे, ये देखिए, सही है। और यहाँ पर एक और रख लेते हैं हम, एक ये वाला रखते हैं, ये वाला रख लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पर आपने इसको बंद कर दिया, और यहाँ पर आपने जो है इसको ले लिया और राइट क्लिक किया, और इसको भी आपने ग्रुप फ्रॉम लेयर कर दिया, और यहाँ पर हेड कर दिया या कैप कर दिया, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास, ये लेयर्स आपकी रेडी हो गई हैं, ठीक है ना। और यहाँ आपने एक, यानी कि यहाँ सबको ओवरलैप करके ना रखें आप, तो अच्छा है एक चीज़ ऑन करके रख लें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है इसको ये करना है कि आपने यहाँ पर इन सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपने यहाँ आना है, स्क्रिप्ट में आना है, स्क्रिप्ट में ब्राउज़ करना है आपने। ब्राउज़ करके जहाँ पर वो जावा स्क्रिप्ट आपने लोड करके रखी हुई है, वो जावा स्क्रिप्ट को आपने उठाना है। अब मैंने लोड करके कहाँ रखी हुई है, मैंने लोड करके यहाँ रखी हुई है, ये रही वो जावा स्क्रिप्ट JSX, ठीक है ना। इसको लोड कर लें आप। ये कह रहा है 48 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके, ठीक है, यानी 48 NFT बनेंगे जो 2 आपने लिए। यस कर देते हैं हम। और ये कह रहा है कहाँ आपने सेव करने, आप इसमें चले जाएं, डॉक्यूमेंट में चले जाएं, यहाँ एक कनस का फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर मैं डाल देती हूँ, ओके। अब इसको ज़रा गौर से पढ़िएगा। ये कह रहा है वुड यू लाइक टू इंक्लूड करस्पॉन्डिंग PhD। हम किसी क्लाइंट के लिए तो नहीं बना रहे हैं ना जो हमें PhD चाहिए, हैवी हो जाएगी, नो कर देंगे, और बाकी ये हमारी बनानी शुरू कर देगा। अब ये हमारी क्रिएट कर रहा है 48 NFT, ठीक है, मुख्तलिफ उसके लिहाज से। अब मेरे पास मेरे लैपटॉप में पहले प्रॉब्लम हो रही थी, एक ही पे वो रिप्लेस करा जा रहा था। अभी देखती हूँ मैं क्या कर रहा है, वरना आपके पास पूरे 48 बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आती हूँ मैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, देखेंगे उसी पे रिप्लेस कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें। आपके पूरे 48 यानी 48 स्टाइल में बनेंगे। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये रिप्लेस कर रहा है इस पर, मेरे इस पर आपके ये पूरे 48 यहाँ पर बिल्कुल डिज़ाइन आपके बने हुए होंगे, और बिल्कुल बना के ये आपके सारे दिखाएगा, सारे करेगा, ठीक है। ये देख लें आप, सारे NFT बनते जा रहे हैं, जो जो डिज़ाइन है यहाँ पर पूरे 48 NFT आपके पास मुख्तलिफ बैकग्राउंड के साथ बन के आएंगे। सही है, समझ आ गई बात। इस तरह से ये चीज़ आपकी वो होगी। अच्छा, अब ये तो मेरे 48 बन जाएंगे इस तरह से। ये जब भी मैं वहाँ से उठा रही हूँ ना, तो उसमें ये ले रहा है यहाँ पर अभी मेरे पास कितना टाइम है, ये मैं एक जल्दी से जो है ना इसी शेप से बना के देख लेती हूँ, आपको बता देती हूँ कि किस तरह से ये होगा। यहाँ पर जो है, समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा सा है, हाँ हाँ, ब्लॉग से आपको जावास्क्रिप्ट जाके क्लिक करेंगे, वो डाउनलोड बोलेगा आपसे। आपके पास मेरी ड्राइव पे वो मौजूद है, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। वो होगा आपके पास रार के उसमें या जिप के उसमें, उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है और वहाँ अपनी वो फाइल रख लेनी है। यहाँ से आपको कॉल करानी है, जैसे अभी मैंने कॉल करवाई है।
अभी मैं एक और आपको बना के बता रही हूँ ताकि मैं वो बता सकूँ आपको कि मैं जो है इसमें मेरे इसमें तो पता नहीं काम करते करते ही कुछ प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पर ये लेती हूँ मैं 100 लेती हूँ जल्दी से। समझ आ रहा है आपको NFT ब्लॉक कैसे बनते हैं? यहाँ पर जो है एक बैकग्राउंड ले लेती हूँ मैं। यहाँ पर ये इसको वो करके सिंपल कलर डाल रही हूँ मैं और कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। पिंक कलर तो बहुत हो गया, यहाँ पर जो है कोई और कलर ले लेती हूँ मैं। ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया मैंने एक, और 2 बैकग्राउंड ले रही हूँ और ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। ये दोनों मैंने लेयर बना, आपको वो बनाना ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा क्योंकि उसके बगैर आपका बनेगा नहीं, ठीक है ना। बीजी कर दिया आपने, ये आ गया। बस मैं अब 2 चीज़ रखूँगी, सिर्फ ये रखूँगी और वो रखूँगी, ठीक है ना। यहाँ पर अब दूसरी चीज़ मैं लेती हूँ शेप्स। यहाँ से शेप्स पे आती हूँ, मुख्तलिफ शेप्स ले लेती हूँ, ठीक है ना। एक मैंने शेप ये ले ली यहाँ पर, ठीक है। हिलते नहीं है, सीधे बैठते हैं, आदत पड़ जाती। मेरी अम्मा बहुत डांटती हैं इन चीज़ों में, ठीक है। यहाँ पर ये शेप ले ली मैंने, कि यहाँ मौजूद है, मुझे क्या हो गया है। यहाँ पर ये यहाँ से लेनी है, ये आ गई, ये शेप ले ली मैंने, ठीक है ना। ये शेप आ गई मेरे पास। एक मैंने ये, अब मैं इस तरह का NFT आपको बना के बता रही हूँ ताकि जल्दी से हो जाए, क्योंकि मेरा लैपटॉप ना प्री पिक वाले पे प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। आप देखिएगा आपके बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे। ये मेरे भी शुरू में सारे बन गए थे, पता नहीं मैंने क्या वहाँ से ऑन कर दिया है, क्या कर दिया है, अल्लाह जाने, कि वो जो है वो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है दूसरा शेप ले लेते हैं हम, ठीक है ना। दूसरा शेप आपका रैबिट का, और नहीं, दूसरा रैबिट मिलता जुलता हो रहा है, डॉग का ले लिया। ये डॉग का शेप आ गया, ये दूसरा शेप ही आ गया, ठीक है। और डॉग को मैंने ले लिया यहाँ पर रेड कलर, ठीक है। ये डॉग आ गया मेरे पास। तीसरा शेप मैंने ले लिया। देखिए आप, ये आपके लिए एक NFT आपका बन रहा है, और NFT जो है आपका उसी लिहाज से बन रहा है जैसे हमने पहले बनाया था। तीसरा शेप हमने ले लिया। तीसरा शेप जो है हमारा क्या बनेगा, फिश ले लिया हमने, नहीं बर्ड ले लिया हमने, ठीक है ना। तीसरी हमने बर्ड ले ली, और बर्ड का कलर मैंने दे दिया ग्रीन, सही है। ये बर्ड हो गई। ये 3 मेरे पास हो गए। तीनों में से मैंने जो है बर्ड रख ली और कैट रख ली, और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया एनिमल या शेप, जो भी आप कह रहे हैं, शेप कर देती हूँ, शेप, सही है। ये हो गई। अब ये 2 चीज़ें सिर्फ इन्हीं को मैं बना रही हूँ NFT, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिया, मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर रही, मैं इसको जा रही हूँ स्क्रिप्ट में जाने के बाद ब्राउज़ करूँगी। ब्राउज़ करने के बाद मैं यहाँ से ये उठाऊँगी और लोड, देखिए अब मैं लोड कर रही हूँ, ठीक है ना। लोड कर दूँगी, ये मुझसे कहेगा 6 कॉम्बिनेशन बना रहा है वो, ठीक है ना। यस, हाँ 6 बना दीजिए। और यहाँ पर मैं जाऊँगी यही अपने इस पर डॉक्यूमेंट में जाने के बाद अनस के फोल्डर पे जा रही हूँ, ओके कर रही हूँ। और ये कह रहा है PhD नहीं चाहिए मुझे। और यहाँ पर जो है मेरी 6 ये जो है ये बना देगा मुख्तलिफ बैकग्राउंड के साथ, और मुख्तलिफ वो, क्योंकि अभी मैंने जैसी दी है, देखिए मेरी बन गई पूरी। मुझे इस पर प्रॉब्लम करा है, देखिए पूरी 6 बन गई। एक ये इसने बना दिया, ठीक है ना। ये अब आप जैसे डिज़ाइन देंगे, अभी जो मैंने सिंपल जल्दी की वजह से किया है, ये देखिए एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। उसमें जो आपने कैप लगाए वो लगाएं, उसके साथ वो बना के देगा आपको। जितने आपने कैप लगाए होंगे, जितने आपने शेप बनाई होंगी, वो उसके लिहाज से आपको बना के देगा। यहाँ पर ये जैसे ये है आपका दूसरा, ये है आपका तीसरा, ये है आपका चौथा, ये 5वां, ये इस तरह से मुख्तलिफ आपके आर्ट वर्क बना के, मतलब आपको NFT बना के देगा। तो ये आपकी थी NFT की वो। इसमें सिर्फ आपकी ये चीज़ है कि ब्लॉग पे आपके जो मौजूद है यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर ये जो मैंने, ये तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर क्या, लेकिन फ़ोटोशॉप का जो ब्लॉग है आपका, फ़ोटोशॉप के ब्लॉग पे आपके पास ये मौजूद है। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर चाहे ये क्लिक करें चाहे ये क्लिक करें, आप जब ये क्लिक करेंगे आपके पास ही आ जाएगा। यहाँ मैं नहीं करने दूँगी, यहाँ नहीं करना, घर पे करना है आपने अपने, क्योंकि यहाँ डाउनलोडिंग में ही प्रॉब्लम रहेगी। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है अपने घर पे, ठीक है ना। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर से डाउनलोड कर लें, यहाँ पर से डाउनलोड कर लें, मर्ज़ी है आपकी। डाउनलोड जब आप करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड होके आपके पास आ जाएगी। अभी मैं बताती हूँ आपको, डाउनलोड हो जाइए। तो ये डाउनलोड होके जब आपके पास आ जाएगी, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको अनजिप करना है। ये मेरे पास डाउनलोड होना शुरू हो गई है, ये हो गई यहाँ पर हो रही है, अल्लाह कितनी बड़ी तो नहीं है, इतनी नेट स्लो चल रहा है। ये डाउनलोडिंग जब आपकी हो जाएगी, फिर आपने वहाँ से इसको विनरार को अनजिप करना है, या उसको वो करना है। और करने के बाद आपके पास ये इस तरह से खुली हुई फाइल आ जाएगी। जब खुली हुई फाइल आएगी तो ये JS की फ़ाइल आपके पास इस तरह से निकली हुई आएगी, जैसे ये मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर वो डाउनलोड ही पता नहीं कितनी देर में होगा, यहाँ पर बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो है
ये इस तरह से आपके पास ये इस तरह की फ़ाइल होगी। जब आप इसको वो करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से आके ये आपकी ये फ़ाइल JS जो आपकी आ रही है, ये JS जावा स्क्रिप्ट है। ये जावा स्क्रिप्ट को वहाँ से कॉल कराना है आपने अपने यहाँ से फ़ोटोशॉप से। फ़ोटोशॉप से कहाँ से कॉल होगी? फाइल में जाएंगे, स्क्रिप्ट में जाएंगे और ब्राउज़ करेंगे, और ब्राउज़ करके आप यहाँ से उठा लेंगे, और उठाने के बाद आप यहाँ से लोड कर देंगे, और लोड करने के बाद आप यहाँ पर येस कर देंगे। यहाँ पर अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। दोबारा से बता रही हूँ, देख लें, ठीक है ना। फ़ोल्डर सेलेक्ट करके जिसके अंदर आपको ये NFTs बनानी है, पहले नो कर दीजिए PSD को, उसके बाद ये आपके NFTs बना देगा सारे, ठीक है। यहाँ पर जो है ये NFT आपके डिज़ाइन करके दे देगा, ठीक है ना। उसी पे रिप्लेस कर दिए, सही है। आ गया समझ में? तो अभी हमने ये NFT देखे, इस तरह से ये 300-300 400 NFT आपको क्रिएट करके दे देता है। क्लाइंट ने आपको कहा भाई मुझे आप जो है NFT चाहिए, और मुझे जो है एक गेमर रूम है, और उस गेम का नाम उसने बताया, और बोला इस गेम की शेप के लिए कौन कौन सी शेप्स होती हैं गेम्स में? हाँ बताओ, कोई नाम है? ट्रायंगल वगैरह की आपको मुख्तलिफ ट्रायंगल है, उसकी आपको मुझे NFTs बना के देने 200 या 300, ठीक है। आपने यहाँ से उठाया और उसको वो किया, और मतलब उसको लिया, अपनी सारी चीज़ों को बनाया जो आप अगर बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन किया, वरना फ्री पिक से आपने वो उठाई, और उठाने के बाद आपने उसको उसका वो बनाया। उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें ज़रूर इम्बेड कर दीजिएगा कि अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में ऊपर थोड़ी सी शेप्स, थोड़े से आर्ट वर्क इस तरह से डाल दीजिएगा। उसके अलग अलग फोल्डर रख दीजिएगा। जितने आप लेयर बनाएंगे ना उतने ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये बात याद रखिएगा। अगर 5 बैकग्राउंड बनाए, 5 आपने उसमें ग्लासेस रखे हैं, 5 आपने उसमें माउस रखे हैं, 5 आईज रखे हैं, तो आपके 200 से ऊपर जाएंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस तरह से आप ये जो है NFT आर्ट जो है वो बना सकते हैं, और NFT आर्ट आपने देखा कितने इजी भी हैं और कितने मज़ेदार NFTs बनते हैं। आप जो है ना बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो और फ्री पिक आपके पास है, वहाँ से आप उठा लें, और उठाने के बाद उस पर वर्किंग करें, वर्किंग करके आप ये देख लें, ठीक है।